11 तारीख को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय बहुजन शेर आकाश आनंद जी का आगमन बक्सर किला के मैदान में 12 बजे 12:30 बजे रोड शो करते हुए पहुंचेंगे वो। और उनके कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य जो है वो है पूरे बहुजन समाज में, पूरे सर्वजन समाज को एक संदेश देना कि समस्त जो सर्वजन समाज जो है वो हमारा है। और सर्वजन समाज ने देखा है कि बक्सर में जो लगातार सांसद से लेकर के जो विधायक जो हुए हैं उन्होंने बस केवल लूट खसोट और भ्रष्टाचार किया है। उन सारे चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए बहुजन समाज और सर्वजन समाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमारे माननीय आकाश आनंद साहब एक रोड शो के माध्यम से बक्सर विधानसभा में प्रवेश करेंगे तिवाय से। और हम लोग रोड शो हजारों गाड़ियों के काफिला के साथ में हम लोग उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए चौसा जो गोला है वहाँ से चौसा गढ़ी है और इसके बाद में हम लोग बक्सर में उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए उनका जो भाषण होगा वो एक महती जनसभा के रूप में होगा और महती जनसभा को संबोधित करेंगे। एक तरफ से आप लोग शक्ति प्रदर्शन करेंगे चुनाव से पहले? ये शक्ति प्रदर्शन नहीं कहा जाए, शक्ति प्रदर्शन के लिए और भी मौका आएगा। ये हम अपने नेता के स्वागत में अपने लोग जितने हमारे आएंगे वो नेता को सुनने आएंगे। चूँकि आकाश आनंद जी, माननीय आकाश आनंद जी बिहार प्रदेश के बक्सर में पहली बार आ रहे हैं, तो उनको सुनने के लिए हमारे समस्त जितने बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वोटर्स हैं और जितने हमारे सर्व समाज के लोग हैं वो सभी सुनने के लिए, उनको जानने के लिए, समझने के लिए बक्सर किला मैदान में आएंगे। इस बार के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज की जो लोग हैं वो अपनी ताकत दिखाएंगे? बिल्कुल। अब की बार बहुजन समाज पार्टी केवल बहुजन समाज नहीं, इसको सर्वजन समाज कहा जाए। इस सर्वजन समाज के लोगों ने ठान लिया है कि अब की बार बक्सर जो है बहुजन समाज पार्टी का होगा। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जो भी लोग रहे हैं यहाँ पे महागठबंधन और एनडीए की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने जनता को ठगने का ही काम किया था? बिल्कुल। ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर चाहे हमारे अभी जो वर्तमान में जो विधायक हैं वो, इनके पूर्व में जो भाजपा के विधायक रहे वो, मैंने एक लाइट एंड साउंड का मामला जो वर्षों से जो मैंने अछूता रहा अपने विकास के गति में कर देते हैं एक ही चीज़ का चार बार शिलान्यास हो जाना। मैंने नली गली में कहीं भी हम गए थे, बाढ़ में आया था डेहरी पंचायत में, वहाँ हम गए थे बिना लागत के, बिना मूल्य के, बिना लागत के बोर्ड को लगा दिया गया है और कार्य पूर्ण दिखा दिया गया है, जबकि कार्य मैंने 25% भी नहीं हुआ है। अच्छा, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे तो उनकी यात्रा को कैसे देखते हैं? बस यही कहेंगे कि केवल भटकाने के लिए है। जो योजनाओं को पूरा कर दिया गया है उसी योजनाओं को पुनः दिखा करके लोगों को भ्रमित करने का काम किया गया है। जैसे कहा गया कि हम नौकरियां दे रहे हैं, हम शिक्षक की नौकरी दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे जो शिक्षक जो पूर्व में थे उन्हीं शिक्षकों को मैंने आप पुनः ज्वाइनिंग दे करके कि बीपीएससी के द्वारा या मैंने हम आपको प्रोन्नत कर रहे हैं उसके द्वारा मैंने उसी में से पुनः हेडमास्टर को चयन कर लेना, ये दिखाता है कि आपकी जो नीति जो है वो अब नीति अब खत्म हो चुकी है। आप जो बरगलाने का काम कर रहे हैं जनता समझ गई है और बक्सर की जनता अब की बार आर पार के मूड में है। यहाँ जाति नहीं काम करेगा अब की बार सर्व समाज के लोग मन्नू सिंह कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी के साथ है और बहुजन समाज पार्टी को अब की वोट दे करके यहाँ पर नया नेतृत्व पैदा करेगा। इस तरह से एनडीए ने घोषणा कर दी कल पहले अपने उम्मीदवार की राजपुर से, बक्सर में मन्नू कुशवाहा की घोषणा कब होगी? ये पार्टी तय करेगा और हमारी पार्टी अनुशासन की पार्टी है और पार्टी जिसको भी तय करेगी, यही मन्नू नहीं, पार्टी जिसको भी यहाँ से सिंबल दे करके भेजेगी, बहुजन समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर सिपाही मैदान में उसको लेकर जाएगा और हम लोग जीतने का काम करेंगे। बक्सर में जैसे कुछ लोग सनातन को मुद्दा बनाए हुए हैं, कुछ ईसाई रिपोर्ट को बनाए हुए हैं और कुछ लोग माँ को मुद्दा बनाए हुए हैं, भाजपा का क्या मुद्दा होगा? देखिए, हमारा मुद्दा है शिक्षा।
हम जब शिक्षित होंगे यहाँ तो हम समझते हैं कि हर चीज़ को हम समझेंगे। जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक कहीं कुछ भी नहीं है। तो हमारी जो विशेष जो व्यवस्था जो है, हम लोग भीमराव अंबेडकर साहब को मानते हैं और हम अंबेडकर साहब के सिद्धांतों पे चलते हैं। यह देश उनके बनाए हुए संविधान पे चलती है। तो मेरा एक ही मानना है, माननीय हमारे जो अंबेडकर साहब है उन्होंने भी कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा से हर चीज़ संभव है। सनातन को भी समझना पड़ेगा। जो लोग जो सनातन को लेकर के चल रहे हैं, सनातन क्या है, शब्द कौन दिया सनातन का, इस पर बहुत सारा चीज़ है। पहले मैं आपको एक लाइन में जरूर बता देना चाहता हूँ कि सनातन शब्द भगवान बुद्ध का दिया हुआ शब्द है। आप इसको पढ़िएगा। पहले हिंदू में आए हम लोग, पुनः सनातन में आए हम लोग। तमाम तरह की प्रक्रियाएं चलती रहेगी, लोगों को मुगालते में रख करके या ठगने की काम होते रहेंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि सनातन शब्द की जहाँ से उत्पत्ति हुई उस चीज़ को भी आप जानिए और उस चीज़ को पटल पर मिलाने का आप काम कीजिए।